दिल्ली से आए हुए माननीय मदन लाल आजाद आज जबलपुर में यस ग्रुप कंपनी के मामले में निवेशकों से मुलाकात करने पहुंचे, जहां पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पीड़ित यस ग्रुप ऑफ कंपनी के सभी निवेशकों से मुलाकात की और निवेशकों ने अपने दर्द को उनके बीच साझा किया। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी कंपनी यस ग्रुप कंपनी दुर्ग भिलाई नाम आता है, जिसके पास प्राइम लोकेशन और नेशनल हाईवे रोड शहर के बीचों बीच अरबों रुपए कीमत की संपत्ति होने की जानकारी निवेशकों द्वारा बताया गया है, जिसे दुर्ग कलेक्टर स्थानीय भूमाफिया स्थानीय नेताओं के तालमेल से अरबों रुपए की संपत्ति को नीलामी के द्वारा बंटवारा करने की कोशिश में जुटी हुई है। यह आशंका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य के निवेशकों का कहना है और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ सरकार और प्रशासन के द्वारा 15 अक्टूबर 2015 को कंपनी को आदेश में कहा गया था कि सभी निवेशकों को जमा धनराशि के साथ 15% ब्याज के साथ भुगतान करने के लिए कहा गया था और कंपनी संपत्ति बेचकर सभी निवेशकों को भुगतान करने को तैयार थी। उसके बावजूद 10 पेज के सेबी के आदेश को स्थानीय प्रशासन मानने को तैयार नहीं है, जबकि सेबी सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत बड़ी एजेंसी है। दोस्तों नमस्कार। आज हमारे बीच में मदन लाल आज़ाद जी दिल्ली से पधारे हुए हैं, जिसे आपसे मुलाकात जबलपुर में हुई है। माननीय आज़ाद जी, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में यस ड्रीम रियल एस्टेट कंपनी में हम लोग काम करते थे। यस ड्रीम रियल एस्टेट, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने नीलामी की 4 तारीख की ने घोषणा करी है, पर कंपनी की जो संपत्ति है 120 करोड़ बताई गई हुई थी, जिसमें वो 14 करोड़ में लीपापोती करके आम जमाकर्ताओं को वापस देने की 4 तारीख को इन लोगों ने 4 सितंबर को प्रेषित किया हुआ पेपर में। तो इसमें किसी का भला होगा नहीं। तो मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ कि आम जमाकर्ता क्या कदम उठाएं जिसमें हम लोगों को पूरा पैसा जमा राशि मिल सके। देखिए, इस तरह की घटनाएं बहुत हो रही हैं कि प्रॉपर्टी का मूल्य बहुत ज़्यादा है और उसको बहुत कम पैसों में नीलाम किया जा रहा है, और इस तरह की जो नीलामी है इनको कानून का जामा भी पहना दिया जा रहा है, ताकि बचे हुए पैसे का जो ब्लैक में जो पैसा लेते हैं ये लोग, उसको आपस में बांट सकें। कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, एमएलए, एमपी और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, हर कंपनी के लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपका वाला मामला है, यस वाला, आपने बताया 14 करोड़ में केवल उस प्रॉपर्टी को नीलाम किया जा रहा है, जबकि वो लगभग 120 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति है। इस नीलामी को रुकवाने के लिए हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में शिकायत कर सकते हैं, दिल्ली भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को भी शिकायत कर सकते हैं, राष्ट्रपति को कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ को भी शिकायत कर सकते हैं, और जो वहाँ का छत्तीसगढ़ का राज्य का विजिलेंस डायरेक्टरेट होता है उसको भी शिकायत कीजिए कि साहब ये 120 करोड़ रुपए मूल्य की प्रॉपर्टी है और इससे ये लोग आपस में बंदर बांट करने के लिए मात्र 14 करोड़ रुपए में बेचे दे रहे हैं, जिससे किसी भी निपेक्षक का भला नहीं होगा और जो जमा राशि है उसका मूलधन भी हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए साहब इसकी शिकायत कीजिए। जिस कोर्ट के आदेश पर ये प्रॉपर्टी नीलाम हो रही है उसको भी आप शिकायत कर सकते हैं पत्र द्वारा, उसको भी सूचित करें कि साहब आपके निर्देश पर, आपके आदेश पर ये प्रॉपर्टी नीलाम की जा रही है, 4 सितंबर को की जा रही है। ये अर्जेंट महत्व का मामला है, इस नीलामी को तुरंत रुकवाएं और इसका जो वास्तविक मूल्य है उस मूल्य पर इस प्रॉपर्टी की नीलामी करवाएं, ताकि तमाम जमाकर्ताओं का पैसा उन्हें उनकी जमा राशि प्लस ब्याज के साथ मिल सके। सर, जैसे मुख्यमंत्री ने अपने घोषणा पत्र में चुनाव के पहले बोला हुआ था कि सभी जमाकर्ताओं का ब्याज समेत पैसा वापस करेंगे, तो इसमें क्या भूमिका दिख रही है मुख्यमंत्री की कि कुछ इसका ऊपर? देखिए साहब, सच ये है, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो किसी राज्य के या प्रधानमंत्री, वो केवल वाहवाही के लिए काम कर रहे हैं। वास्तव में इन सबकी नीयत आपका संपूर्ण भुगतान करना नहीं है। अगर संपूर्ण भुगतान करने की नीयत होती तो सरकारें कर सकती हैं। मुख्यमंत्री को भी उनका वायदा याद दिलाइए कि आपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि जमा राशि प्लस ब्याज आपको पैसा वापस करवाएंगे अगर हमारी सरकार बनती है। तो सरकार बन गई है तो करवाइए। आप तो मूलधन भी वापस नहीं कर रहे हो। जिसका 1 लाख रुपए जमा है उसको किसी को 1000 दे रहे हो, किसी को 2000, किसी को 10,000। तो ये क्यों कर रहे हैं, उनको याद दिलाइए और भले के चिट्ठी में साफ साफ लिखो कि अगर आपने पूरा पैसा ब्याज समेत वापस नहीं किया तो हम आपको वोट नहीं करेंगे, आपका विरोध करेंगे। ये तमाम चीज़ें लिखिए, खुलेआम लिखिए। अब तो
डरने की ज़रूरत नहीं है साहब, बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद आज़ाद जी।